नमस्कार दोस्तों। इंदिरा एकादशी की ये व्रत कथा युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी। कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस व्रत की कथा आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सतयुग समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करता था। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। एक बार आकाश मार्ग से एक महर्षि राजा की सभा में आए। ये महर्षि थे नारद मुनि। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको अपना आसन प्रदान किया। फिर राजा ने महर्षि से आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, मैं जो कहने वाला हूँ उसमें आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहाँ मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उस समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन हो जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने लिए आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णु लोक पहुँच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा है, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के पाप मिट जाते हैं और वह संसार के समस्त सुखों का भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।